परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम ग्रेट मल्टीवर्स के बारे में आपसे ज्ञान जानना चाह रहे हैं। तो हमें आज ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स के बारे में भी जानना है, तो आप शुरू कीजिए। परम शांति। आज हम मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स की बात करेंगे, मगर उससे पहले जरा प्राइमा फेसिली जो जनरल नॉलेज है कि एक सोलर सिस्टम, ये बता दूं कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम माना कि हमारे जो भारत के शास्त्रों के हिसाब से जो ब्रह्मांड की बात बताई गई है, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम माना शिव की क्रिएशन, एक ब्रह्मांड शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ऐसे कई सोलर सिस्टम, जैसे हमारे जो गैलेक्सी हैं, मिल्की वे हैं, आकाशगंगा हैं, उसके अंदर साइंस के हिसाब से 800 अरब सोलर सिस्टम है। क्योंकि 200 अरब सोलर सिस्टम तो इन्होंने सुपर कंप्यूटर में कैलकुलेट किए, मगर बताते हैं कि बड़े सूर्य आए और इसके पीछे एक ही लाइन में 3-3 सूर्य इसके पीछे रह गए। तो 200 अरब तो सोलर सिस्टम आए, बाकी 600 अरब नहीं आए। तो टोटल मिला के 800 अरब हमारी मिल्की वे में सोलर सिस्टम होती हैं। हमारी पड़ोसी इंड्रोमेडा जो गैलेक्सी हैं, उसमें 1000 अरब सोलर सिस्टम है। तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड माना एक शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम माना एक प्रकाश वर्ष का होता है। ऐसी तरह कई अरबों सोलर सिस्टम, अरबों ब्रह्मांड मिलके, अरबों शिव मिलके एक महाब्रह्मांड माना महाशिव होता है। एक तो हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष है। 1 लाख प्रकाश वर्ष में 800 अरब सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है, 800 अरब शिव बराबर एक महाशिव। तो ऐसी तरह क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, वो भी हमने कई और वीडियो में हमारी बताई है। और इससे कई फिर क्लस्टर ऑफ, जैसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी होती है, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी होती हैं, तो ऐसे कई गैलेक्सियां मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। तो बेहिसाब गैलेक्सी हैं, खरबों गैलेक्सी है। आज साइंस वालों ने 93 बिलियन प्रकाश वर्ष के अंदर मोर देन 200 बिलियन गैलेक्सी उन्होंने कैलकुलेट की हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। तो विजिबल यूनिवर्स तो कुछ भी नहीं है। जो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 156 बिलियन विजिबल बताते हैं, विजिबल यूनिवर्स, मगर नॉन विजिबल यूनिवर्स तो बहुत हैं। तो ऐसे मल्टीवर्स में कितने यूनिवर्स हैं? टोटल कहते हैं कि 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स हैं एक मल्टीवर्स में। तो महाशिव को बनाने वाला परम महाशिव, यूनिवर्स का मालिक है परम महाशिव। तो यूनिवर्स का क्रिएटर है परम महाशिव। तो मैंने एक हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स भी, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का एक वीडियो भी बनाया है जी बाबू जी। तो उसमें आप देख सकते हैं क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सियां कैसे बनी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम कैसे बनी, शिव, महाशिव, परम महाशिव। और अब हम आगे चलते हैं कि ऐसे परम महाशिव ढेरों के ढेर मिलके ग्रेट यूनिवर्स भी हैं, ग्रेट यूनिवर्स। फिर इससे ऊपर कई यूनिवर्स मिलके ग्रेट यूनिवर्स बनते हैं जी और कई ग्रेट, जिनको हम G1 कहते हैं, ग्रेट यूनिवर्स बनता है। G2 कहते हैं, ऐसे G3, G4, ऐसे G17 तक हैं हमारे मल्टीवर्स में। तो बड़े बड़े यूनिवर्स का क्लस्टर ऑफ यूनिवर्स और क्लस्टर ऑफ ग्रेट यूनिवर्स, तो ऐसे क्लस्टर ऑफ यूनिवर्स का बड़ा बड़ा समूह होता है और उससे एक मल्टीवर्स बनता है। तो 10⁵ तो जैसे इतना बड़ा मल्टीवर्स है, तो मल्टीवर्स की तो स्पेस कैसे आप बोल सकते हैं जी। जैसे आप तो चलो गैलेक्सी का तो बोल सकते हैं 1 लाख प्रकाश वर्ष, वहां तो प्रकाश वर्ष की बातों में होती नहीं जी। वहां तो लाइट ईयर्स होता नहीं है, वो तो परम लाइट ईयर्स होता है। क्या होता है? परम लाइट ईयर्स। परम लाइट ईयर्स की स्पीड कितनी होती है? खरबों गुनी लाइट की स्पीड से। जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना लाइट की स्पीड, जी जी। तो परम लाइट की स्पीड तो बहुत हाई है जी। तो वो गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि परम लाइट के कैमरे नहीं है, परम लाइट की बुद्धि नहीं है जी। आज सभी जो साइंस के साधन है वो 5 तत्वों के है ना जी। तो अगर परम लाइट के साधन बने तो परम लाइट की स्पीड गिनी जाएगी जी। तो अगर तुम्हें मल्टीवर्स की जो मतलब हिस्ट्री भी सुननी है तो मल्टीवर्स की हिस्ट्री भी बताएंगे
जी। ज्योग्राफी भी बताएंगे जी हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बड़े रूप से बताएंगे, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स कैसे हुआ। जी। हमारी एक और भी वीडियो है क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, और भी है। जी बापू जी, टुडेज मल्टीवर्स है, टुडेज मल्टीवर्स है, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स है, बेहद का ब्रह्मांड सबसे आगे जो बेहद का ब्रह्मांड भी है हमारी, और 10,101 कला के बारे में आपने बताया था। हाँ, तो 2101 कला का ब्रह्मांड भी है। जी। तो और अलग अलग बहुत वीडियो है जिसमें अगर कोई इंटेलिजेंट है वो देखना चाहे जी जी जी। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है। जी जी। बेहद का विश्व। जी। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढना है तुम्हें, जी। तो पहले बेहद का विश्व कितना बड़ा है। तो बेहद की बुद्धि वाले होंगे, जो बेहद की आत्मा होगी, जी। वही ये ज्ञान जानेंगे। आम बुद्धि वालों की ये बुद्धि में ज्ञान नहीं आएगा। जी बापू। जो आम आत्मा है, हज की आत्मा है। जी। तो धरती पर दो प्रकार की आत्मा है, हज की आत्मा है, बेहद की भी आत्मा है। जी। तो जो बेहद की आत्मा होगी वो बेहद का ज्ञान ढूंढेगी, उनके बेहद का विश्व का परिचय लगेगा, जो साइंस और शास्त्र दोनों टैली करेंगे। जी। हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो कलयुग पता है 4,32,000 साल का, जी। इससे डबल, द्वापर इससे 3 गुना, त्रेता इससे 4 गुना, सतयुग, तो 4 युग मिलाओ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 43 लाख 32,000 ईयर्स होता है। जी। 43,20,000 होता है, सॉरी 43,20,000 होता है एक 4 युग का टोटल। जी। तो ऐसे 1000 चतुर्युग करो तब एक कल्प प्रलय होता है, कल्प होता है। जी। तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, वो मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है। जी। तो आप देखोगे तो महाकल्प प्रलय कब होता है, महाकाल प्रलय कब होता है। जी। जी। तो ये सब अलग अलग वीडियो में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, ऐसे कल्प प्रलय, पूरा कल्प। तो कल्प का समय कितना है? जो आजकल कोई कहते हैं 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, और शास्त्रों को झूठ कहते हैं। जी। उनको तो बेचारों को बुद्धि उसकी 5,000 साल की जितनी बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है, जानवर बुद्धि है, तो वही कहेंगे शास्त्रों को झूठ कहते हैं। जी। साइंस को भी नहीं मानते। साइंस कितनी डेवलप कर चुकी है, क्यों कर चुकी है? जी। साइंस आज तक डेवलप नहीं हुई ना, अभी डेवलप क्यों हो चुकी है? जी। जी। तो जो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बेचारे महाज्ञानी है, महाघोर अंधेरे में है। उन पर तरस आती है मुझे, क्योंकि वो बेहद की आत्मा होगी। तो भक्ति मार्ग वाले भी शास्त्रों को झूठ नहीं कहते। जी। भक्ति मार्ग वाले भी 4 युग को 43,20,000 समझते हैं, जी। और कल्प तो 1,000 चतुर्युग है। जी। तो 4 अरब 32 करोड़ साल का एक कल्प प्रलय होता है। जी बापू जी, ये मैं यही चाहता हूँ कि इन दुनिया की जो मनुष्य है उनकी आंखें खुले, कि लोगों को पता चले, क्योंकि साइंस अभी थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ है। तो हम ये ग्रेट मल्टीवर्स में जितने भी सोलर सिस्टम है, वहाँ पे जो मनुष्य आत्मा है, और जो मनुष्य, मतलब अभी तो सबको यही सत्य लगता है कि यही पृथ्वी सच है और यही मनुष्य है। पर जैसे आपने हमें पहले ही बताया है कि जो ग्रेट यूनिवर्स के अंदर जितने भी यूनिवर्स है, जितने भी सोलर सिस्टम है, हर जगह पे कहीं 3 तत्व की, कहीं 2 तत्व की, कहीं 1 तत्व की मतलब रचना है और आत्मा है, और वहाँ पे जीवन भी है। और कहीं तो आपने बोला है कि 5 तत्वों के शरीर वाले भी, हमारी तरह मनुष्य भी वहाँ पे और सोलर सिस्टमों में है। तो ये बापूजी बहुत वंडरफुल है, क्योंकि दुनिया में ये बात किसी ने भी नहीं कही, जो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखो, जिनके पास दिव्य दृष्टि हो जी, और दिव्य दृष्टि के लिए बहुत पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, तब दिव्य दृष्टि आती है। जी, और ऑलमाइटी अथॉरिटी की जिसके द्वारा काम कराना चाहता है, नॉलेज देना चाहता है, वही दे सकता है ना। जी। बाकी आम दुनिया को थोड़ा देगा कोई। जी जी जी। तो ये जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, तो 800 अरब सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में है। जी। तो 800 अरब ब्रह्मांड भी एक साथ में महाशिव ने शिव को बनाया ना। जी। जैसे महाशिव ने एक संकल्प किया, अनंत अनंत शिव बन गए, 800 अरब शिव बन गए, निराकारी बने ना। जी। तो निराकारी से फिर आकारी, और उसने ब्रह्मा द्वारा सर्जन, तो 800 विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराए, तो 800 अरब पैरेलल ब्रह्मांड बने थे। कैसे? हाँ। तो 800 अरब ब्रह्मांड बने, तो वहां ब्रह्मापुरी भी होगी, विष्णुपुरी भी होगी, शिवपुरी भी होगी। जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे ही 800 अरब है, पैरेलल है, ओके, एक समान है। तो वहां भी मनुष्य होंगे। ओके। तो जैसे ब्रह्मांडों में गड़बड़ होती है, जी। तो शिव भी जीव बन जाते हैं, तो महाशिव भी दूसरा शिव भेज देता है। जी। तो ऐसी तरह हर जगह हर चीज पैरेलल होती है। तो जैसे गैलेक्सी है, तो पैरेलल गैलेक्सी नहीं होगी यूनिवर्स में। जी। तो महाशिव है, तो परम महाशिव ने एक संकल्प द्वारा बहुत बड़ा महाशिव बना दिया, ढेर के ढेर महाशिव बन गए, और महाशिव ने सब गैलेक्सियां बनाई। जी। तो बाद में जब बनती है, तो एक साथ में एक पैरेलल ही बनती है, एक समान बनती है। जी। इसलिए जितने भी ब्रह्मांड है, तो जैसे ब्रह्मांड में स्थूल वतन है, धरती है, जी। सूर्य है, जहाँ सोलर सिस्टम है वहां धरती है तो मनुष्य है। जी। ऊपर सूक्ष्म वतन है तो देवता है। जी। मगर कई सोलर सिस्टमों में क्या है कि जब सूर्य में शिव की पावर खत्म हो जाती है, जी।
तो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके ब्लैक होल बन जाते हैं। तो बहुत हमारे गैलेक्सियों में बहुत सारे ढेर के ढेर ब्लैक होल भी घूम रहे हैं स्पेस में। ऐसी तरह की गैलेक्सियों के महाशिव महाकाल बन जाते हैं, तो महा ब्लैक होल बन जाते हैं। तो महाकाल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। ये अपने शास्त्रों में लिखा है, ये शास्त्रों का वर्ड्स है जी, ये शास्त्रों का वर्ड है। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, शास्त्रों में लिखा है। मगर हमारे शास्त्रों को गहराई में कोई जाता नहीं, ऊपर दिव्य दृष्टि नहीं किसी को, तो ब्रह्मांड देख सके, गैलेक्सी देखे, यूनिवर्स देखे, मल्टीवर्स देखे। तो ये सब बातें हमारी और बहुत दूसरी वीडियो पढ़ी है, उसमें अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो बहुत डिटेल में हमने दिया है। अभी बापूजी की 350 वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, लेकिन हम ये विशेष वीडियो बना रहे हैं जो ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए। और एक बता दूं कि सबसे आम इंसान के लिए भी, आम आत्माओं के लिए भी सबसे बड़ा एक वीडियो है जो बहुत पॉपुलर है, लाइफ आफ्टर डेथ जी। वो तो बहुत ही फेमस है बापूजी, 3.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने आज की डेट में देखा है। और वो वीडियो इतना मतलब जो लोगों ने ये आफ्टर डेथ की जो सच्चाई जाननी है वो जरूर से ये वीडियो देखें। लाइफ आफ्टर डेथ के बाद भी जजमेंट डे का भी वीडियो है जी बापूजी, मुक्ति जीवन मुक्ति, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। ये 7 सीक्रेट ऑफ शिवा तो बहुत ही वंडरफुल है। तो शिव के जो 7 सीक्रेट हैं, और लास्ट जो क्रिश्चियन मुसलमान कहते हैं क़यामत का दिन का लास्ट डे जी जी जी। तो क़यामत का दिन हमारे हिंदू शास्त्रों में संगम युग बोलते हैं जी, और उसका लास्ट डे माना जजमेंट डे। तो जजमेंट डे का वीडियो बहुत अच्छा है, आप समझिए। और फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में भी बोला है, नई दुनिया कैसे परिवर्तन होगी, विनाश नहीं होगा परिवर्तन होगा, ये भी वीडियो है जी जी जी। विनाश या परिवर्तन, उसके भी वीडियो है। तो अभी हम आज ज्यादातर मल्टीवर्स के बारे में बताएंगे जी। तो मल्टीवर्स कितना बड़ा है और कैसे बना, किस इसका मालिक कौन है जी। तो मल्टीवर्स का मालिक जैसे एक सोलर सिस्टम बना, एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है, गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है, ग्रेट यूनिवर्स का मालिक परम परम महाशिव है। ऐसे परम 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 100 बार बोलो जी। परम रेस टू 100 महाशिव उसका मालिक है जी। मल्टीवर्स का मालिक। ये जो मल्टीवर्स है उसका मालिक जो है वो परम रेस टू 100 महाशिव है। परम परम 100 बार बोलो महाशिव, तब उसका क्रिएशन वाला मालिक। तो वो एक निराकार था। हर कोई चीज पहले निराकार ही होती है। निराकार के अंदर ये लाइट होती है और ये माइट होती है। देखो लाइट माना एकदम लाइट होती है, उसकी शक्ति को माइट कहते हैं, लाइट और माइट। तो वो एक लाइट था, लाइट का गोला था, परम लाइट का गोला। ये लाइट नहीं, परम लाइट का गोला, दिव्य लाइट का गोला, डिवाइन लाइट का गोला। फिर उसने सोचा मैं अनंत आनंद क्रिएशन करूं। हर कोई के जैसे शिव ने भी सोचा, महाशिव ने भी सोचा, सब निराकार से फिर आकारी बनते हैं और सृष्टि निराकार से रची जाती है। तो उसने एक सबसे पहली वो रचना की, वो उसको हम कहेंगे बेहद का 100 कला वाला ब्रह्मा, 100 कला वाला ब्रह्मा, 100 कला वाला ब्रह्मा। और उसके द्वारा 100 कला वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर उसने बनाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर बनाए 3, और 3 के द्वारा और 3 बने, 3 के द्वारा और 3 बने, तो 9, उसको नवरत्न कहेंगे। ये नवरत्न, और नवरत्न से 27 बने। 27 ने ये बहुत बड़ी स्पेस बनाई। 27 ने ये चारों ओर बहुत बड़ी स्पेस बनाई। कोई भी स्थान बनाना होता है, जैसे आपको मकान बनाना होता है तो पहले एक स्पेस जमीन लेते हो ना, जमीन का टुकड़ा जी। तो ये वायुमंडल में से उन्होंने ये 27 आत्माओं ने एक स्पेस बनाई जी। चारों ओर 27 आत्माओं ने एक स्पेस बनाई। वो निराकार थी, सब निराकारी सर्जन हो रहा था। और तो ये क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स शुरू हो गया। और 27 आत्माओं ने जो स्पेस बनाई, वो 27 से फिर 81 बने, 81 से फिर 27 और 81 मिलके 108 होते हैं। पहले 27 और 81 मिलके 108 होते हैं। फिर 108 से द्वारा 1000 बने, 1000 के द्वारा। तो ये निराकारी जो दुनिया बनती है वो परम धाम है। तो मल्टीप्लाई होते हुए, सर्जन होते होते परम धाम में ये 100 कला का परम धाम। परम धाम तो हर जगह होते हैं, ये 100 कला वाला परम धाम, उसमें 9 लाख जनसंख्या हुई। निराकारी दुनिया, 9 लाख निराकारी दुनिया बन गई। तो परम धाम तो
ब्रह्मांड का भी होता है, महाब्रह्मांड का महापरम धाम होता है, परम महाब्रह्मांड का होता है। तो ये 100 कला वाला परम धाम। अब 100 कला, ये 100 कला से नीचे 90 कला तक आया, परम धाम बना। और 90 कला से फिर 80 कला तक आए। सौ कला से ये 80 कला तक आए। तो यहाँ ये हुआ मूल वतन। तो यहाँ भी निराकारी, जैसे बीज में से मूल निकलता है, अंकुर निकलता है, ऐसी तरह ये भी निराकार परम धाम में निराकारी से 9 लाख से 2 करोड़ बनेंगे। 2 करोड़, तो ये है मूल वतन। ये मूल वतन, ये परम धाम मूल वतन, 100 कला का मूल वतन। तो 2 करोड़ आत्माएं हुई। वो तो उसको आत्माएं नहीं कहेंगी, वो तो 100 कला वाली परमात्माएं कहेंगे। क्या कहेंगे? 100 कला वाली परमात्माएं कहेंगे। जैसे शिव को परमात्मा कहते हैं ना, तो ये तो 100 कला की परमात्मा है, 100 कला की परमात्मा कहेंगे। तो ये फिर निराकारी से आकारी बनते गए, 80 से भी 60 कला में आए। तो 60 कला में आते गए तो नीचे सर्जन होता गया। तो 60 कला में आए तो यहाँ 33 कोटि जो देवी देवता कहते हैं, तो 33 कोटि हर जगह होता है देवी देवता। तो यहाँ परम पुरुष परम प्रकृति कहेंगे। देवी देवता कहना शब्द अच्छा नहीं है। ये 33 करोड़ परम पुरुष हुए। क्या बने? परम, 100 कला के परम परम पुरुष। परम परम कितनी बार? परम पुरुष 100 बार। इतनी हाई इसकी आत्मा में, इसकी आत्मा परम लाइट की बनी थी। क्या बनी थी? परम लाइट। परम लाइट की 100, शिव से 100 गुनी कैटेगरी परम लाइट की बनी थी। कितनी? क्योंकि ये 100 गुना परम रेस टू 100 है, 100 गुना है पावर उसकी आत्मा में। तो शिव से 100 गुनी पावर, महाशिव से भी कई गुनी पावर, परम महाशिव में भी कई गुनी पावर उसकी परम पुरुष में थी। तो ऐसे 33 कोटि परम पुरुष निकले, परम पुरुष। और परम पुरुष ने अपने अंदर से परम प्रकृति निकाली। हर कोई परम पुरुष, जैसे शिव ने अपने अंदर से शक्ति निकाली, विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी निकाली, तो ऐसी तरह 100 कला वाले परम पुरुष ने 100 कला की परम प्रकृतियां निकाली। तो 66 जोड़ हो गए। फिर यहाँ से उन्होंने अपने अपने ब्रह्मांड बनाना शुरू किया। तो यहाँ 100 कला से सर्जन हुआ। तो 100 कला से जो ब्रह्मांड बनने लगे चारों ओर, ये सर्जन चारों ओर होने लगा। चारों ओर रहते थे ये, चारों ओर, यहाँ सब चारों ओर, ये राउंड में दुनिया बनती गई, ये राउंड में मल्टीवर्स बनता गया। तो ये बड़े 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 ग्रेट 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 यूनिवर्स, हमारे एक वीडियो है कि टुडेज मल्टीवर्स में, तो ये समझो कि G17 वाले, इसके अंदर G17 मल्टी यूनिवर्स बने। G17 यूनिवर्स, बड़े 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 यूनिवर्स बने, बड़े बड़े यूनिवर्स बने, बहुत बड़े 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 यूनिवर्स बनते गए, यूनिवर्स बनते गए, बनते गए। यूनिवर्स के अंदर भी यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर भी यूनिवर्स। जैसे G17 यूनिवर्स कह रहे हैं, तो उसके अंदर G16, G15, G16, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्स बनते गए। और फिर नीचे और बनते गए, और बनते गए। फिर आए 50 कला पे, तो 50 कला पे और भी बनते गए, 50 कला पे आए। फिर 40 कला पे आए, 40 कला पे भी ये बहुत बड़े बड़े यूनिवर्स बनाते गए। फिर आए 30 कला पे, ये 30 कला, फिर 40 से 30 कला, फिर 20 कला, फिर 10 कला, फिर ये 0 कला, 0 कला पे आ गए। ये सब 0 कला पे आ गए। अब 0 कला के आए तो यहाँ से परम तत्वों की जो दुनिया थी, जो परम तत्वों की जो दुनिया थी, 0 कला से तत्वों की दुनिया में ऐड होती गई। जैसे 0 कला से अब -10 कला में आए, फिर -20 कला में आए, -30 कला में आए, -40 कला में आए, -50 कला में, -60 कला में, -40, ऐसे करते करते -100 कला में आए। तो हमारा जो G2 है माइनस यहाँ 100 कला में, यहाँ हमारा ये G2 है। तो ऊपर ये माइनस, आज की दुनिया पूरी ऊपर से माइनस कला में, 0 कला से -100 कला के बीच में आ गई। अब सारे यूनिवर्स पहले जो परम तत्वों के थे, धीरे धीरे परम तत्वों के यूनिवर्स धीरे धीरे तत्वों में बदल गए। तत्व माना जो परम प्रकाश था, परम प्रकाश को प्रकाश में बदल गया। जैसे सूर्य है, महासूर्य है। तो ये धीरे धीरे दुनिया गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। अब ये 0 कला से भी दुनिया अंदर -15 कला में आ गई।
-15 कला में सब खूब सारी दुनिया इतने में समा गई। -15 से -100 कला, ये -100 कला, इतने में दुनिया सिमट के इतनी हो गई, इतनी छोटी हो गई। पहले कितनी बड़ी थी, पूरा मल्टीवर्स कितना बड़ा था। तो हमारा बापूजी इसमें से यूनिवर्स एक छोटा सा बूंद होगा, एक पॉइंट। यूनिवर्स तो अगर तुम ग्रेट यूनिवर्स में जाओ तो यूनिवर्स दिखेगा नहीं तुम्हें। हाँ, ये तो बात ठीक है। तुम अगर दूसरे यूनिवर्स में जाओगे तो हमारा यूनिवर्स दिखेगा नहीं। ग्रेट यूनिवर्स में एक क्लस्टर ऑफ यूनिवर्स है, खरबों यूनिवर्स है एक ग्रेट यूनिवर्स में। अगर तुम ग्रेट यूनिवर्स में जाओगे तो ये दिखेगा नहीं। ये तो बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी, मगर ये स्पेस इतनी है तो ये जब इनलार्ज करो कितनी बड़ी होगी। ये तो बहुत भी छोटा पड़ेगा। जब बड़ा, जैसे हमारा यूनिवर्स का 16 कला है ना, ये हमारा यूनिवर्स देखना, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पे बोलना, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में है टाइटल जी। तो जब बना तो वो 16 कला बना था। 16 कला का यूनिवर्स बना था। हमारा यूनिवर्स ओरिजिनली 16 कला बना था। गिरते 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 0 कला में आ गया। तो समझो कि ये 16 कला से, ये 100 कला से गिरते गिरते -100 कला में आ गया जी। तो -100 कला माना परम तत्वों की दुनिया तत्वों में बन गई। तो पूरा मल्टीवर्स तत्वों में बन गया। क्या बन गया जी। आप जो देखते हो नहीं आंखों से, और पहले 3 तत्वों में बना। पहले परम तत्व था, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का था जी। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का था। अब ये परम तत्व निकल गए। जैसे अणु और परमाणु आप समझते हो ना, पहले अणु बम बने ना, जी, जी, फिर परमाणु बम बने। जी, जी। अणु को रिफाइन करो तो परमाणु बन जाते हैं जी। और परमाणु को और रिफाइन करो तो परमाणु बनेंगे, और परम और रिफाइन तो इसके अंदर से परम लाइट, अंदर से फिर अंत में परम लाइट निकलेगी। जैसे आज साइंस वालों ने वो उसके 2 परमाणु को टकरा कर वो ढूंढ रहे, वो जी जी क्या गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं। जी। तो 2 परमाणु को प्रकाश की स्पीड में टकराएंगे तो वो जो टकराने का जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें कौन सा प्रोटॉन टकराते हैं ना, 2 प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोजन को 2 प्रोटॉन टकराएंगे तो उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको, मगर वो परम लाइट होगी, वो परम अग्नि तत्व होगा, परम लाइट नहीं होगी जी। जो कहते हैं कि जो हमारा जो बिग बैंग थियरी, तो बिग बैंग थियरी कैसे हुई वो ढूंढने के लिए उसको परम लाइट चाहिए जी। अब बिग बैंग थियरी यूनिवर्स देखो तो आपको पता लगेगा ऐसी बिग बैंग थियरी तो गैलेक्सियों में भी हुई है, यूनिवर्स में भी हुई है, ऐसी बात नहीं। इनकी बिग बैंग थियरी ठीक है, नहीं, पर वाकई में ये सच है झूठ है जो मगर साइंस फिक्शन बोलते वो हैं। साइंस जो कहते हैं वो अलग है। वो एक सिस्टमेटिक परम, जो जैसे परम महाशिव होता है तो सिस्टमेटिक ये यूनिवर्स बनता है। वैसे एक जैसे महाशिव ने एक संकल्प किया तो अनंतानंद शिव बने ना, ऐसे एक हमारा जो यूनिवर्स बना है वो अलग टाइप का बना है। जैसे ये मल्टीवर्स अलग टाइप का बना है, दूसरे मल्टीवर्स अलग टाइप के बने हैं, दूसरे यूनिवर्स भी अलग टाइप के बने, सब अलग अलग टाइप के बने, कोई एक टाइप का नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रकार से बने। मगर बनाने वाला तो कोई है ना जी। जैसे सूर्य को भी बनाने वाला है ना, सूर्य नारायण देवता का है ना शास्त्रों में। जी जी बिल्कुल। मंगल ग्रह को बनाने वाला, अपने आप तो कुछ चंद्र को बना, किसी ने भी बनाया है। तो चंद्र बना तो रहते थे कोई, मंगल बना तो रहते थे जी। तो सूर्य बनाने वाला है, तो सोलर सिस्टम बनाने वाला है, तो ब्रह्मांड बनाने वाला शिव है। महाब्रह्मांड बनाने कोई अपने आप नहीं बना है, किसी ने भी बनाया। अब बनाया तो पहले परम लाइट था, परम लाइट के बने निराकार थे, निराकार गॉड इज लाइट कहते हैं ना जी। जैसे लोग क्या कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जी। तो अभी जब ये सब बातें शास्त्रों में भी हैं, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों दुनिया है। हमारे ब्रह्मांड में भी निराकारी दुनिया है, आकारी दुनिया है। तो पहले निराकारी दुनिया बनी परम धाम की, 100 कला का परम धाम बनता है ऐसे। तो निराकारी दुनिया बनती है, फिर निराकारी से आकारी दुनिया बनती है, आकारी परम तत्वों की दुनिया है, फिर साकार में आ गई, स्थूल वतन में आ गए, मृत्युलोक में आ गए। तो हर जहाँ भी सोलर सिस्टम वहाँ मृत्युलोक है, सूक्ष्म वतन होता है वहाँ देवी देवता होते हैं, उससे हाई क्वालिटी होता है तो फरिश्ता होते हैं, जिसको परम पुरुष कहेंगे। फरिश्ता को क्या कहेंगे? परम पुरुष। तो ये सब बहुत समझने वाली बेहद की बात है। अब बेहद की बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद की बुद्धि कब होगी? और घर ये तो दुनिया में माया है, इन आंखों से जो देखते हैं सब विनाशी है। तो अविनाशी क्या है? जिसका विनाश नहीं होता परम सत्य क्या है? अलौकिक क्या है? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो लौकिक माना 5 तत्वों की दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया। शंकराचार्य ने भी कहा है ना, ये जो इन आंखों से जो दिखता है ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये जगत मिथ्या है, ये मृत्यु लोक है, अमरलोक नहीं है। तो अमरलोक क्या है? अमरलोक माना अविनाशी दुनिया, जहां जो दुनिया का विनाश न हो वो अविनाशी।
तो ये भी विनाशी हो गया ना, ये जो निराकारी दुनिया 100 कला वाला ब्रह्मांड था वो भी नीचे आ गया, तो ये मृत्युलोक बन गया ना इसमें। मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हर धरती है, तो मृत्युलोक भी है। तो 5 तत्वों से परे, 5 तत्वों से परे तो ये मल्टीवर्स को बदलने के लिए, पूरा मल्टीवर्स बदलने के लिए ऑलमाइटी ऐसे कितने मल्टीवर्स हैं। अब ग्रेट मल्टीवर्स में जाओ तो ऐसे खरबों मल्टीवर्स मिलके एक ग्रेट मल्टीवर्स बनता है। जैसे ग्रेट यूनिवर्स में जाओ तो खरबों यूनिवर्स मिलके एक ग्रेट यूनिवर्स बनता है, ऐसे कई खरबों ग्रेट यूनिवर्स बनके ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बनता है। तो ये बेहद की दुनिया है। तो बेहद का मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, ये बहुत बड़ी सृष्टि है। तो फिलहाल बीच में रोकूंगा बापूजी। अभी जो साइंस वाले ये कह रहे हैं कि जो हमारा मल्टीवर्स है 150 बिलियन प्रकाश वर्ष का, उसके बाहर के साइड में हमारे मल्टीवर्स के, हमारे यूनिवर्स के बाहर एक घेरा है, और उस घेरे के मतलब जो क्या बोलते हैं, डार्क एनर्जी जो है वो बाहर के प्रकाश को अंदर हमारे आने नहीं देती। तो जो दूसरे मल्टीवर्स का जो प्रकाश है, क्योंकि ये लोग जो है प्रकाश से ही वो उसका डिस्टेंस नापते हैं और उसका एग्जिस्टेंस वो ऐसे पता करते हैं। तो जो ब्लैक एनर्जी जो है, जो डार्क मैटर है, वो दूसरे यूनिवर्स का जो लाइट है वो हमारे कैमरों में आता नहीं है, और इसकी वजह से उनको क्लियर वो दिखता नहीं है। ऐसा है जी कि ये जो डार्क मैटर कहते हैं जी, डार्क एनर्जी कहते हैं जी, अलग अलग शब्द ये लोग करते हैं जी, वो बहुत दिन रात ढूंढते रहते हैं, नई नई चीज इन्वेंशन करते रहते हैं जी, मगर इनके पास जो साधन है वो तत्वों के साधन है जी। अगर ये सब ढूंढना है कि जैसे डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, तो डार्क मैटर कैसे कन्वर्ट हो गए? डार्क मैटर कितना परसेंट? मेरे ख्याल से इतना 97% बोल रहे हैं। हाँ, डार्क मैटर, हाँ हाँ, डार्क मैटर कितना परसेंट बोलते हैं? 97 या 96%। वो तो डार्क एनर्जी को बोलते हैं। ये लोग बताते हैं कि 95% डार्क एनर्जी है और 5% ही डार्क मैटर है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है। जी जी जी। जो डार्क मैटर माना स्थूल दुनिया, मतलब हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 5% विजिबल है, बाकी सब कुछ ब्लैंक है, खाली है, कुछ दिखाई खाली नहीं देता तो आगे। खाली है, वो कहते हैं खाली है, उसमें एनर्जी है। हाँ, एनर्जी आकाश तत्व में है ना जी। जैसे हमारे शास्त्रों में क्या लिखा? जी सबसे पहले शिव से द्वारा महातत्व बना, जी महातत्व से आकाश तत्व बना, जी आकाश से वायु तत्व बना, और वायु से अग्नि, वायु में अग्नि है ना जी, बिल्कुल। S3 S2 S3, जी तो वायु के अंदर अग्नि है, वायु के अंदर जल भी है H2O, जी तो वायु से जल और मिट्टी बना। जी, तो पहले तो महातत्व बना ना, बिल्कुल। तो ये हर जगह महातत्व तो है ना, परम लाइट से महातत्व में कन्वर्ट होती है। परम लाइट पहले जी महातत्व बनाती है, हाई क्वालिटी महातत्व, महातत्व से आकाश तत्व बनता जी। है, परम आकाश, जी। परम वायु, परम अग्नि होती है। तो ये सब साइंस वाले ढूंढ रहे हैं, मगर ये सभी उनकी इनके कैमरा चाहिए, उनकी सोच। पहले तो साइंस वालों की बुद्धि के अंदर दिव्य बुद्धि चाहिए। ये साधारण बुद्धि से ये समझ नहीं सकते कोई। जी। दिव्य बुद्धि होगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी जी कि मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप और परमात्मा से कनेक्शन होगा। जो बेहद की आत्मा होगी तो बेहद की बुद्धि होगी, तो अंदर आत्मा, जो बड़े माइंड के अंदर सेंटर पॉइंट में आत्मा, बड़े माइंड को कौन चलाता है? जी आत्मा ही चलाती है ना। जी आत्मा ही, ये शरीर तो हमारा साधन है 5 तत्वों का। जी तो आत्मा की अगर परम लाइट से बनी हुई आत्मा है, बेहद की आत्मा परम लाइट से बनी है। पहले परम लाइट की शरीर, परम लाइट की आत्मा है और उसका शरीर परम हाई क्वालिटी परम तत्वों का था, वो परम पुरुष है। तो वो आत्माएं ऐसी धरती पर कितनी है? बेहद की आत्माएं मैंने एक वीडियो में बताया है, बेहद की आत्माएं 9 लाख 16,000 1008 और 108 है धरती पर, वो मनुष्य अवतार में। ये 700 करोड़ मनुष्यों में 700 करोड़ मनुष्यों में केवल बेहद की आत्माएं सिर्फ इस धरती पे है कि और कोई? धरती पर ही है, इस धरती पर ही है। धरती पर भी है, मनुष्य अवतार में है। जी। इनको 108 ढूंढने के लिए बीज चाहिए, 108 बीज मिल जाए, बेहद के विश्व के बीज। कौन? बेहद के विश्व के बीच। बेहद के विश्व के, बेहद के विश्व के, बेहद की आत्मा है जो ये ज्ञान ढूंढ रही है। बेहद की आत्मा होगी तो उसमें 108 और 1008 ही ढूंढेंगी, 16,000 ज्ञान इतना नहीं समझ पाएंगी, और 9 लाख तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज्ञान केवल 108 और 1008 के लिए ही है। जी। जो बेहद का विश्व, बेहद की बुद्धि होगी, बेहद का ड्रामा को समझेगी, जी। बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राह समझेगी, जी। बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, जी। बेहद का विचार सागर मंथन करेगी। जी। बेहद की बुद्धि होगी तो बेहद का ज्ञान चाहिए, बेहद का ज्ञान सुनते ही बेहद का विचार सागर मंथन करेगी। जी जी। तो अब उसके अंदर फिर ये यूनिवर्स के अंदर बड़े बड़े ग्रेट 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 यूनिवर्स हैं, उसके अंदर यूनिवर्स कैसे बने, गैलेक्सियां कैसे बनी, फिर सोलर सिस्टम कैसे बने,
जी ये सब मैंने अलग अलग वीडियो में बताया, इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। आज इतनी डिटेल में इतना ही बहुत है। जी इससे ज़्यादा वीडियो देखना है तो अलग अलग वीडियो देखें। जी 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 दूसरे और भी मल्टीवर्स के, टूडेज मल्टीवर्स और भी, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स है, हिस्ट्री ऑफ जी यूनिवर्स है, उसके अंदर सोलर सिस्टम कैसे बने, गैलेक्सी कैसे बनी, सब उसमें बताएं। इसलिए बार बार रिपीट करने से क्या फायदा। बाबूजी, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है यूट्यूब में जिसमें ब्रह्मांडों के बारे में मैंने 30 वीडियोस आपके रखे हुए हैं, जिसमें अलग अलग ये ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का, परम महाब्रह्मांड का हर मतलब 30 वीडियो के अंदर अलग अलग जो वीडियोस हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि हमारा वो प्लेलिस्ट देखें, शेयर करें, लाइक करें, और उसी के अंदर से आपको हर ब्रह्मांड की हर चीज़ का पता चलेगा। लेकिन बाबूजी, यहाँ पे हमें बेसिक एक क्वेश्चन ये भी था साथ में कि जो हमारी पृथ्वी पे, ये सिर्फ पृथ्वी पे ही 5 तत्वों की दुनिया है, क्या पृथ्वी पे ही सब आत्मा है या कहीं बाहर से भी आई? देखो, एक सीधा साधा सिंपल एग्जांपल दो। जी जी महाशिव ने एक संकल्पों से अनंत अनंत निराकारी शिव बनाए ना, बिल्कुल तो शिव द्वारा अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाए ना, बिल्कुल अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए ना। जी। शास्त्रों में शब्द क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत अनंत जी। ब्रह्मांड। जब अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाए तो पैरेलल ब्रह्मांड बने ना। जी। ये तो एक गैलेक्सी की बात है। जी तो ऐसे ढेर के ढेर खरबों महाशिव है। जी तो खरबों महाशिव जिन्होंने जो ब्रह्मांड बनाए, जितने सोलर सिस्टम है ब्रह्मांड है। जी। तो हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे ग्रह है ना, बिल्कुल साइंस वाले भी कह रहे हैं ना। जी तो जहाँ धरती है वहां मृत्यु लोग है, तो मृत्यु लोग है तो मनुष्य है। ओके मगर कई जगह पे मनुष्य अब नहीं रहे। 84 लाख योनि में चक्कर में घूमते रहते ना, खरबों अरबों खरबों साल से आत्मा की पावर खत्म हो जाती है। जी तो जो आत्मा परम पुरुष थे वो देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य से भी आत्मा जब डाउन हो जाती खरबों साल के बाद, खरबों अरबों खरबों साल के बाद, तो वो ब्रह्मांड भी खत्म हो जाता है, शिव भी जीव बन जाता है। महाशिव गैलेक्सी भी डिस्ट्रक्शन होती है, महाशिव भी महाकाल बन के ब्लैक होल बन जाता है। यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय होता है। आप समझे, समय समय बड़े, सबका लंबा काल होता है। जैसे ब्रह्मा का 100 साल बताया ना, ब्रह्मांड की आयु कितनी? ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा के 100 साल में ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। और महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग, और 4 युग माना 43,20,000, वो शास्त्रों के हिसाब से। अब जो महाअज्ञानी है, जिनकी आत्मा मच्छर जैसी है, वो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा लेके बैठे हुए हैं। हाँ, महाअज्ञानी है, जिनकी आत्मा हाई क्वालिटी नहीं है, बेहद की आत्मा नहीं है, मच्छर जैसी आत्मा है, डिसक्वालिफाइड आत्मा है, साधारण मनुष्य आत्मा है। तो वो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा बैठ के समझ गए हैं, और बेहद के शास्त्रों को भी झूठ कहते हैं। भारत के शास्त्रों को झूठ कहना महाअज्ञानता है ना। जी बापू जी, ऐसा है कि आज तक ये बात कहने वाला कोई आया ही नहीं कि ऐसे अनंत अनंत विश्व है, अनंत अनंत आत्मा है। बापू जी, हमें ये बताइए कि जिस प्रकार इस धरती पे, इस धरती लोक पे 700-800 करोड़ मनुष्य है, तो रियल में, क्योंकि 200 साल पहले तो 200 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो ये जो बाकी के जो 600 करोड़ आत्माएं आई, तो वो क्या इस सोलर सिस्टम की है कि बाहर से आई है कि कैसे? मैंने एंशिएंट एलियंस के वीडियो में बोला है जी, एलियंस के जी वीडियो में बोला है कि जैसे अलग अलग धर्म की जो भी आत्माएं हैं, जी वो सभी अलग अलग, तो कोई दूर दूर के यूनिवर्स से आए हैं, जी कोई दूर दूर से गैलेक्सी से आए हैं, जी कोई क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम से आए हाँ हैं। जी। तो दूर दूर से आए, हमारे ब्रह्मांड में आए हैं, जी और हमारे ये ब्रह्मांड माना हमारे सोलर सिस्टम में आए, जी। तो दूर से आए और धरती पर मनुष्य अवतार में आए। मगर मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, ये 0.0001% भी नहीं है। इतनी सूक्ष्म वतन में इतनी आत्माएं ऊपर बैठी है, सूक्ष्म वतन में। जी सूक्ष्म वतन के ऊपर कारण जगत है, महाकारण जगत है, फिर परम धाम है हमारे ब्रह्मांड में भी। जी जी तो अभी बहुत गहराई में जाना है तो कभी डिटेल में जाइए, सब प्रश्न का जवाब मिलेगा। और भी प्रश्न तो पूछो। बापू जी, ये एक और बात ये है कि 5 तत्वों का जो ये शरीर हमारा बना है, तो दूसरी ये 5 तत्वों वाली जो आत्मा है अभी जो बनी हुई है, इस धरती पे आके मनुष्य बनी है, क्या ये अपनी आत्मा पुरुषार्थ करके बेहद के परम धाम में जो आपने बताया वापिस जा सकती है? जो एक ज्ञान सागर में डूबेगा, मंथन करेगा, तो वो बेहद की आत्मा है। ठीक है। तो बेहद का बाप भी धरती पर आया है ना, ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे हैं ना। जी। जैसे ब्रह्मा कुमारी और वो वहाँ शंकर पार्टी राम और कृष्ण वाली आत्मा काम कर रही है गुप्त वेश में। जी। तो राम और कृष्ण भी वो बेहद के बाप के अवतार है ना। जी। तो बेहद का बाप खुद भी स्वयं धरती पर आकर बेहद के आत्माओं को ज्ञान देकर उसको बेहद की आत्मा बनाएंगे। तो ऊंच से ऊंच परम धाम, मतलब बेहद के परम धाम में उनको ले जाएंगे। बेहद की आत्माओं के लिए ज्ञान है। तो वो पुरुषार्थ करेंगे, वेग से वेग स्वरूप धारण करेंगे, 5 तत्वों से परम तत्वों की दुनिया में जाएंगे और ऊंच से ऊंच परम धाम में जा पाएंगे। बाकी तो सोलर सिस्टम जितने हैं वहाँ मनुष्य हैं, ब्रह्मांड है, जितने सोलर सिस्टम इतने ब्रह्मांड है, जितनी गैलेक्सी है इतना महाब्रह्मांड है।
जी। यूनिवर्स इतना परम महाब्रह्मांड है। जी तो शिव, महाशिव, परम महाशिव, ये सब अलग अलग वीडियो है ना। जी 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 महाशिव की भी वीडियो है, परम महाशिव की वीडियो है। जी बाबा जी। परम धाम, बेहद का परम धाम का वर्णन का भी एक वीडियो है। जी तो बेहद का परम धाम का वर्णन का भी एक वीडियो है, तो आप सब देखें जी तो बहुत नॉलेज आएगा। बहुत डिटेल में जाएंगे, जी बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। जी अभी किसी ने बुद्धि का ताला लॉक किया है, जी जी हाँ, जी तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। जब बुद्धि का ताला खुल जाएगा तो बेहद के बाप से कनेक्शन होगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन होगा, योग लगेगा। जी बेहद के बाप से योग लगेगा तो योग लगेगा तो बेहद के बाप से पावर आएगी। जी पावर आएगी तो जन्मों जन्म के विकर्म विनाश हो जाएंगे। जी और विकर्म विनाश हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, कारण शरीर चार्ज होगा, महाकारण शरीर चार्ज होगा, जी और आपकी बुद्धि एकदम रिफाइन हो जाएगी। और आप धीरे धीरे आत्मा से परम 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 आत्मा बनने की प्रोसेस में आएंगे। और अंतिम समय में जब दुनिया बदल जाएगी तब आप आत्मा से बेहद की परम परम आत्मा बन जाओगे, जी साधारण आत्मा नहीं बनोगे। ये जो ज्ञान सुनेंगे वो आत्मा से बेहद की परम परम आत्मा बनेंगी और बेहद के परम धाम में, उच्च परम धाम में जाएंगे। तो बाबूजी ये बेहद के मल्टीवर्स बदलने में अब कितना समय लगेगा? ये बेहद का मल्टीवर्स, जैसे दूसरे मल्टीवर्स में परम तत्व की दुनिया है, ये हमारा मल्टीवर्स में ही केवल पांच तत्वों की दुनिया है, मृत्यु लोक है। बाकी दूसरे मल्टीवर्स जो है उसमें कहीं तो ये एक ही बदलेगा, मगर दूसरे मल्टीवर्स में भी कहीं कहीं भी तीन तत्वों की दुनिया बनने लगी जी। है। तो वहां भी ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर देकर कई मल्टीवर्स बदलेंगे, केवल एक मल्टीवर्स नहीं, ओके कई मल्टीवर्स बदलेंगे। मल्टीवर्स से ऊपर, जैसे उसको हम 100 कला की दुनिया कहते हैं, जी ऐसी तरह 200 कला की दुनिया है, 300 कला की दुनिया है, 400 कला की दुनिया है, 500 कला है, बेहद का विश्व है। तो बाबूजी हमारे पृथ्वी लोक पे इतनी आत्माएं क्यों आ रही है धरती में? वो जमीन लेना, धरती पर जन्म लेकर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद इस धरती पर साकार में कहीं ना कहीं है। जी। जो बेहद के ज्ञानी जानेंगे तो वो बेहद की आत्माओं को जानने के लिए, जी मतलब बेहद की आत्मा है वो धरती पर आए तो वो भी दूसरे धर्म वाले जो दूर दूर से आए हैं वो भी मनुष्य बनना चाहते हैं। पर बाबूजी जन्म लेके तो सब भूल जाते हैं, तो फिर याद तो कुछ रहता नहीं है। मगर जब समय आएगा तब विमर्श करेंगे ना। मनुष्य अवतार में भी जब पुरुषार्थ करें जी तो आत्मा, अगर आत्मस्वरूप का अनुभव, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा तो पुरुषार्थ करेगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगी जी जी दुनिया। तो पर बाबूजी धर्म के ठेकेदार कहीं ना कहीं अटका देते हैं आत्मा को, मतलब स्पिरिचुअल प्रगति नहीं करते हैं, करने देते हैं। अब वो धर्म के ठेकेदार है, इनकी बात है, हमें इन चक्करों में क्यों पड़ना है? जी हमें इन तो चक्करों में नहीं पड़ना, हमें तो केवल हमारा ज्ञान देना है। जी हमें बेहद की आत्मा चाहिए, जी और बेहद की आत्मा जो ज्ञान सुनेगी वो बेहद के बाप को जानेगी। जी जी और ये आम दुनिया के लिए तो बाबूजी यहाँ पे एक बहुत गहरा क्वेश्चन भी ये है कि जो अनंत अनंत ब्रह्मांड जो बने, तो इन ब्रह्मांडों को बनाने वाले शिव, महाशिव और परम महाशिव, ये सब आत्माएं क्या अभी धरती पे आके मनुष्य बन चुकी है, या अभी वो अपने ही यूनिवर्स में बैठी है, या अपने परम धाम में बैठी है? दूर दूर से महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं भी हमारे ब्रह्मांड में आई हैं, परम महाशिव की दूर दूर के यूनिवर्स से भी आई हैं। जी और कई लोग, कई महाशिव भी यहाँ मनुष्य अवतार में है, परम महाशिव भी मनुष्य अवतार में है, जी दूर दूर से आए हुए भी हैं, कई मनुष्य अवतार में है। मगर सूक्ष्मोत्तन में भी तीन तत्वों में है ना। जी सूक्ष्मोत्तन है ना, हमारे धरती से ऊपर सूक्ष्मोत्तन बहुत बड़ा हुआ है, जी बहुत बड़ा, कई समझो कि 10 खरब किलोमीटर ऊपर सूक्ष्मोत्तन है। तब तक ओके। वहां तो ढेर की ढेर सूक्ष्मोत्तन में आत्मा है। हम्म, इससे ऊपर कारण शरीर, कारण जगत है, महाकारण जगत है, फिर परम धाम है। जी तो ये बहुत अति गुह्य बातें हैं, अति गुह्य बातें। जी तो ये साधारण आत्माओं के लिए नहीं है। साधारण आत्माएं तो लाइफ आफ्टर डेथ देखे तो बहुत अच्छा है इनके लिए। हाँ, वो तो बाबूजी एक सामान्य, मतलब इस जीवन में भी ये बातें नहीं समझ आती अगर कोई आप नहीं बताते तो। लेकिन पर फिर भी जो हमारे पास जो महाज्ञानी आत्माएं जो आती है, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब उनके अंदर होते हैं कि जिनके जवाब स्वयं आप ही दे सकते हैं। तो उनके ही बदले में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और बताना चाहेंगे विशेष? विशेष तो ये है कि अब समय बहुत वैल्यूबल चल रहा है, जी बहुत विशेष परिवर्तन होने वाला है। जी बहुत नजदीक के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जी तो आप ज्ञान सुनिए, ज्ञान सागर में डूबिए, विचार सागर मंथन किए जी और ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंचिए। बाबूजी 2018 के लिए कुछ संदेश हो तो विशेष आप बताइए। 2018 में जो बेहद की जो आत्माएं हैं, जी बेहद की आत्माओं का 2008 में 18 में जी एक बेहद की आत्माओं का एक संगठन गुप्त रूप में नजर आएगा। ओके। बेहद के बाप के साथ, साकार में जो बेहद का बाप है जी उसके साथ 2018 में जी एक बेहद की आत्माओं का एक संगठन 18 में नजर आएगा। जी और जब वो बेहद की आत्माओं का संगठन जब थोड़ा बनेगा तो वो थोड़ा थोड़ा वायुमंडल चेंज करने लगेंगे। जी। वो आत्मा वेग से अवेग बनेंगे, जी वो आत्मा निसंकल्प बनेंगे। तो उसके वो संगठन से पूरी दुनिया का
निसंकल्प बनेगी। जब बेहद की आत्मा निसंकल्प बनेगी तो पूरी दुनिया निसंकल्प बनेगी। वो परम शांति का अनुभव करेगी तो उसकी आत्मा की वाइब्रेशन जो निकलेगी तो पूरी दुनिया धीरे 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 परम शांति जाएंगे। तो 18-19 के बाद में पूरी दुनिया आपको धीरे धीरे शांत स्वरूप का धीरे धीरे आगे चलकर अनुभव कराएगी। पूरी दुनिया बदलती हुई 18 के बाद शुरू हो जाएगी। जी पहले तो ये बेहद की आत्माओं का संगठन बनेगा, जी जी। फिर वो संगठन निसंकल्प बनेगा, दुनिया में भी निसंकल्प बनेगी, शांत स्वरूप बनेंगे। धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे तो दुनिया के वायु तत्व बदल जाएगा। परम शांति में वायु तत्व परम तत्वों का बनेगा जी और पूरी दुनिया धीरे धीरे 19-20 ऐसे पद बदलती हुई नजर आएगी जी और 22 तक तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। जी पूरा केवल एक धरती नहीं, जी। पूरा यूनिवर्स नहीं, पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। वाह। पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा, परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। पूरा मल्टीवर्स तत्वों की दुनिया परम तत्वों में परिवर्तन जाएगी। और जो आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति होगी, हमारा वीडियो है ना मुक्ति जजमेंट डे वाला, मुक्ति और जीवन। हाँ, तो जो बेहद की आत्माओं की जीवन मुक्ति होगी और बाकी हद की आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का कार्यक्रम 2019 से शुरू हो जाएगा। और कुछ पूछना तो पूछो, जो कुछ रह जाता है क्वेश्चन। मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिलेगी, इसके लिए भी वीडियो है। जी बाबूजी, वो तो बहुत सेपरेट वीडियो बना है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। कल के अवतार पर भी है। जी बिल्कुल, कल के अवतार में तो बहुत ही राज खोले आपने। हाँ जी। पर यही है कि जो इस दुनिया में मतलब परिवर्तन दिखे लोगों को और जिससे जो है उनको ज्ञान में आगे बढ़े, उनकी बुद्धि के ताले खुले और उनको परम प्रकाश मिले। ऐसा जैसे 4 टाइम हमने योग करने का एक किया है, तो जो भी आत्माएं चाहे हमारे पास जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर हमें सुन रहे हैं आप, तो सभी आत्माएं जो बापूजी ने 4 टाइम बताया है उस समय योग करें, जो सुबह 4 बजे है और फिर 10 बजे, रात को 10 बजे रखा है और सुबह 11 बजे रखा है और शाम को 6 बजे हमने रखा हुआ है। तो ये 4 समय पे 15-15 मिनट डेली योग करें, क्योंकि जो बीज रूप आत्मा है, विशेष आत्मा है, वो 15-15 मिनट विश्व परिवर्तन के लिए योग कर रही है। तो आप भी घर बैठ के बेहद के बापूजी ने जो ज्ञान दिया है उसके द्वारा, योग की विधि द्वारा ये 4 टाइम योग करेंगे तो आपकी आत्मा में जो कर्म बंधन है फटाफट खत्म होने शुरू हो जाएंगे और हद में से बेहद के आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा और जो है इस दुनिया में आपके परम शांति के वाइब्रेशन जाने शुरू हो जाएंगे और सभी विश्व को बदलने के लिए आप भी निमित्त बन जाएंगे। चाहे आपकी 1 मिनट लगे, 15 मिनट लगे या 1 घंटा लगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि अभी तक सभी आत्माओं ने विनाश के लिए योग लगाया है, क्योंकि सभी सबको यही पता था कि विनाश होने वाला है और फिर सतयुग आएगा। लेकिन जो बापूजी ने ज्ञान दिया है कि विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा, बेहद के परम तत्व धरती पे उतरेंगे, तो बीज रूप आत्मा 108, 1008, 16108 आत्माएं ये परिवर्तन के लिए योग करेगी, तब दुनिया बदलेगी। तो बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। आपने देखो, विनाशकारी ग्रुप विनाश के लिए तैयार कर रहा है जी, तो विनाश के साधन भी किसने संकल्प से दिया? विनाशकारी ग्रुप तैयार है। जी जी जी। जो ब्रह्मा कुमारी और जो ऐसी शंकर पार्टी है जी, 1936 से विनाश 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 हो जाएगा, विनाश, मगर विनाश नहीं, परिवर्तन। उनकी वाणियों में बोला है परिवर्तन होगा। जी जी। वेद का भाव परिवर्तन करेगा। और बापूजी कुछ ऐसी आत्माएं उनकी वहां पे है जो हमेशा से विनाश की बात ही करती रहे हैं, पर खैर हम तो उनकी बात नहीं करते क्योंकि उनकी बातों में कोई दम ही नहीं है। तो हम जो है परिवर्तन की बात करते हैं और परिवर्तन से ही सभी को सुख और शांति मिलेगी। विनाश के नाम से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो जो परिवर्तन का जो ज्ञान आपने दिया है, बेहद के परिवर्तन का, तो मैं सभी आत्माओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा बापूजी के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बापूजी का फेसबुक का जो पेज है facebook.com/discoveryofnewworld.com और उसके बाद जो बापूजी का यूट्यूब का चैनल है youtube.com/anant98251, जो इस वीडियो के नीचे उनकी लिंक होगी। तो हमारे 350 वीडियोस रखे हुए हैं, आप इसको देखें, बार बार लगातार देखें और इसको शेयर करें। जितना आप ज्ञान दान महादान, तो जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपका जो बेहद का भाग्य होता जाएगा। तो बेहद के कर्म है ये सब। तो बापूजी और कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, बस योग करो, विश्व परिवर्तन करो। चलिए बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।